द फोर्थ न्यूज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष निगम। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतर्गत बुंदेलखंड का जो हिस्सा उत्तर प्रदेश में है उसमें 4 संसदीय सीट आती हैं। झांसी ललितपुर सीट, जालौन गरौटा भोगनीपुर सीट, हमीरपुर महोबा तिंदवारी सीट और अंतिम बांदा चित्रकूट सीट। इन चारों सीटों में 5वें चरण में 20 मई को वोट डालने का काम पूरा हो चुका है। मतदाताओं से फीडबैक जानने के बाद आज हम इन चारों संसदीय सीटों पर एक छोटा सा विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, ताकि जिसमें हम यह समझेंगे कि वोट देने वाले व्यक्तियों का झुकाव किस तरफ रहा है और वह कौन से मुद्दे थे जिनके आधार पर उन्होंने वोट किया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 मई 2024 को इन सीटों के मतदान का प्रतिशत प्रकाशित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बांदा चित्रकूट सीट की। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कुल मिलाकर 60.80% वोट डाले गए थे, जबकि 2024 की लोकसभा चुनाव में 59.64% लोगों ने मतदान किया, यानी कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा गिर गया है। बांदा चित्रकूट लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से वर्तमान सांसद आर.के. सिंह पटेल, इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी की कृष्णा पटेल और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मयंक द्विवेदी थे। इस सीट की खास बात यह है कि यहाँ पर जाति के आधार पर चुनाव होता रहा है और इस बार भी उसका असर देखने को मिला है। पटेल और ब्राह्मण वोटों का जमकर बंटवारा हुआ है और सबसे ज्यादा वोटरों में नाराजगी इस बात को लेकर थी कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी दोबारा आर.के. सिंह पटेल को बनाया था। लोग किसी नए प्रत्याशी की उम्मीद लगाए हुए थे। प्रत्याशी को रिपीट करने की वजह से बीजेपी के कई वोटर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हुए हैं। उनका कहना था कि हमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी से कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा प्रत्याशी बदल जाना चाहिए था। इस बात का असर यह हुआ कि आर.के. सिंह पटेल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाताओं की नाराजगी के चलते एक वीडियो जारी करना पड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करें, और अंत में मोदी और योगी के नाम पर वोट देने की अपील भी की गई। यह सीट इस कदर फंस चुकी थी कि यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को 2 बार आना पड़ा ताकि वोटर को अपने पक्ष में किया जा सके। एक बात साफ तौर पर है कि जैसा उत्साह 2019 के चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखा गया था, वह इस बार गायब था। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं का भी यह मानना था कि सांसद जी चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र से गायब हो जाते हैं। दूसरे नंबर की सीट है जालौन गरौटा भोगनीपुर सीट। इस सीट में 2019 में 58.49% वोट पड़े थे और अभी जारी किए गए चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस सीट में 56.15% मतदान हुआ है, यानी लगभग 2% वोट इस बार कम पड़े हैं। इस सीट पर कांटे की टक्कर हुई क्योंकि यहाँ पर पीडीए के फार्मूला ने जमकर काम किया है। यहाँ के वर्तमान सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह वर्मा, जो फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री भी है, को लेकर लोग असमंजस की स्थिति में थे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने जब यहाँ पर रैली की तो वोटरों को एक साथ होकर वोट डालने की अपील की और कहा कि वोट का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और उसका असर भी दिखाई दिया है। दूसरा एक पहलू और भी है कि यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और चुनाव के शुरू होने के वक्त बीजेपी ने जब यह कहा कि हम इस बार 400 से अधिक सीट जीतेंगे तो लोगों के मन में इस बात का डर बैठा कि बीजेपी 400 सीट जीतने के बाद आरक्षण को खत्म करने का प्रयास करेगी। डर की वजह से भी वोटर दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो गए हैं। अनुमान लगाया जाए तो शिफ्ट हुए मतदाताओं में ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को गया है। तीसरे नंबर पर सीट है झांसी ललितपुर। 2019 में यहाँ पर 67.68% वोट पड़ा था और अभी जारी किए गए चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार 63.70% वोट पड़ा है, यानी कि 4% गिरावट दर्ज की गई है। इस सीट में मुख्य मुकाबला वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा, जो बीजेपी से है, और कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के बीच था। झांसी सीट में स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा हावी रहे, जैसे पानी, बिजली की समस्या और बेरोजगारी। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर अपना प्रत्याशी काफी देर से घोषित किया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। यहाँ पर वर्तमान सांसद अनुराग शर्मा को लेकर लोगों में नाराजगी बहुत ज्यादा थी। उनका कहना था कि पिछले 5 सालों में सांसद जी ने यहाँ पर कोई बहुत विशेष काम नहीं किया है और ना ही वे लोगों से मिलते हैं, लोगों के काम भी नहीं कर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदीप जैन आदित्य को मिलनसार और व्यवहार कुशल व्यक्ति बता रहे हैं। प्रदीप जैन ने चुनाव में स्थानीय मुद्दों को जमकर के उठाया है। यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संयुक्त रैली की और अपने परंपरागत वोटर को लुभाने की कोशिश की। वहीं दूसरी ओर भाजपा के प्रत्याशी मोदी योगी के नाम पर वोट डालने की अपील करते रहे।
बुंदेलखंड की अंतिम सीट है हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट। 2019 के चुनाव में यहां पर 62.32% मतदान हुआ था और 2024 में 60.56% मतदान हुआ है। मतलब यहां पर भी वोट प्रतिशत गिरा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 बार के सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को टिकट दिया था और इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति रखने वाले राजपूत समुदाय के व्यक्ति अजय सिंह राजपूत को टिकट दिया था और बहुजन समाज पार्टी ने निर्दोष दीक्षित को टिकट दिया था। शुरुआत में यह लग रहा था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से जीत जाएगी, लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें सामने आई। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि 5 किलो अनाज देने के अलावा भारतीय जनता पार्टी ने महोबा में कोई खास काम नहीं किया है। सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को लेकर भी यहाँ के लोगों में थोड़ी सी नाराजगी थी कि वे फोन नहीं उठाते हैं, न ही मिलने के लिए उपलब्ध रहते हैं और क्षेत्रीय भ्रमण भी नहीं करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना प्रत्याशी बदल देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी के चलते उनसे नाराजगी थी और ये नाराजगी खास तौर पर हमीरपुर में ज्यादा जाहिर हुई। दूसरा एंगल यहाँ पर यह है कि बहुजन समाज पार्टी के ब्राह्मण प्रत्याशी निर्दोष दीक्षित के आने से बीजेपी का कुछ परंपरागत वोट बीएसपी में शिफ्ट होने की उम्मीद थी। अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पर बीजेपी को नुकसान होगा और जिसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिलेगा। एक बात जो साफ तौर पर जाहिर हुई है कि पीडीए समाजवादी पार्टी का वोटर अपने घर से निकला है और उसने जमकर वोटिंग की है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने यहाँ पर रैलियां की हैं। बार बार बड़े नेताओं का यहाँ पर आना इस बात का इशारा था कि इस सीट को लेकर कुछ भी निश्चित नहीं हो पा रहा था। अगर पूरे बुंदेलखंड की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा टक्कर इसी सीट पर दी है। चारों सीट के विश्लेषण के बाद एक चीज जो साफ तौर पर जाहिर हो जाती है कि वह यह है कि अभी फिलहाल के लिए कहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि कौन कहां से जीत रहा है। चारों सीट फंसी हुई हैं और उनमें जमकर कांटे की टक्कर है। 2019 के चुनाव में ऐसा नहीं था। मोटा मोटा लोगों को मालूम था कि इन सीटों से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि बीजेपी को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी लोगों में दिखाई दी। दूसरा, इस एंटी इनकम्बेंसी के पीछे केवल भाजपा जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पर चारों सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों को रिपीट किया है, जिसको लेकर के भी लोगों में अच्छी खासी नाराजगी है, क्योंकि उनके सांसदों से शिकायतें हैं कि लोगों से मिलते नहीं हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण अपना फोन तक नहीं उठाते हैं। जबकि जनप्रतिनिधियों को यह सारे काम करने के लिए ही नियुक्त किया जाता है। लोगों को कहना था कि मोदी और योगी के नाम पर हम कब तक वोट देते रहेंगे। दूसरी ओर कुछ लोगों का यह भी कहना था कि हम किसी भी पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी केवल और केवल तुष्टीकरण आधार पर राजनीति करती है। हर पार्टी का अपना अपना वोट कैडर है और अब यह तो 4 जून को ही साफ तौर पर पता चल पाएगा कि किस पार्टी को कितना वोट मिला, कौन सा सांसद फिर से दोबारा चुनाव जीत रहा है और कौन सा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दी 4th न्यूज पोस्ट से जुड़ने के लिए।